कहानी की शुरुआत एक एयरपोर्ट से होती है जहां आज की आखिरी फ्लाइट उड़ान भरने वाली है। पूरी दुनिया से एक खतरनाक वायरस की खबरें आ रही हैं। ये वायरस लोगों को हिंसक बना देता है और वो एक दूसरे को काटने लगते हैं। हालात इतने खराब हैं कि इस आखिरी फ्लाइट के बाद एयरपोर्ट को पूरी तरह बंद करने का फैसला कर लिया गया है। इधर फ्लाइट अटेंडेंट पॉला और जेनिस उड़ान की तैयारी कर रही होती हैं। तभी कैप्टन फ्रॉस्ट और को पायलट विली उनसे पूछते हैं कि सब कुछ तैयार है या नहीं। यात्रियों की संख्या बहुत कम होने की वजह से सबको लगता है कि सफर आराम से कट जाएगा, लेकिन तभी विली बताता है कि दोपहर से उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए एहतियात के तौर पर वो दवा भी साथ लेकर आया है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ एक मामूली बीमारी नहीं बल्कि आने वाले तूफान की शुरुआत है। अब एक एक करके यात्री विमान में चढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले अकेले सफर कर रहा एक लड़का जॉर्ज खराब है कि इस आखिरी फ्लाइट के बाद एयरपोर्ट को पूरी तरह बंद करने का फैसला कर लिया गया है। इधर फ्लाइट अटेंडेंट पॉला और जेनिस उड़ान की तैयारी कर रही होती हैं। तभी कैप्टन फ्रॉस्ट और को पायलट विली उनसे पूछते हैं कि सब कुछ तैयार है या नहीं। यात्रियों की संख्या बहुत कम होने की वजह से सबको लगता है कि सफर आराम से कट जाएगा, लेकिन तभी विली बताता है कि दोपहर से उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए एहतियात के तौर पर वो दवा भी साथ लेकर आया है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ एक मामूली बीमारी नहीं बल्कि आने वाले तूफान की शुरुआत है। अब एक एक करके यात्री विमान में चढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले अकेले सफर कर रहा एक लड़का जॉर्ज आता है। उसके बाद एक बुजुर्ग दंपति बेव और किंगस्टन आते हैं। किंगस्टन की हालत बेहद खराब होती है। वो न बोल सकता है और न ही अपने पैरों पर चल सकता है। फिर फ्लाइट में शीला नाम की एक आर्मी डॉक्टर आती है। उसके बाद एक बुजुर्ग महिला लुईस अपने पालतू बिल्ली के साथ सवार होती है। वहीं एक युवा कपल नील और उसकी गर्भवती पत्नी सुसन भी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। फ्लाइट अटेंडेंट जेनिस सभी यात्रियों से सीट बेल्ट बांधने और अपनी और यात्री प्रेस्टन लगातार खांस रहा होता है। उसकी हालत भी बिल्कुल को पायलट विली जैसी लग रही थी, लेकिन उस वक्त किसी को इस बात पर शक नहीं होता। कुछ ही देर बाद फ्लाइट उड़ान भर लेती है। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। तभी गर्भवती सुसन और उसका पति नील हेनरी से बहस करने लगते हैं। उन्हें गुस्सा था कि वो अपने साथ चूहा लेकर फ्लाइट में आया है। मामला बढ़ता देख फ्लाइट अटेंडेंट जेनिस बीच में आकर सबको शांत कर देती है। हेनरी बताता है कि वो एक वैज्ञानिक है। उसका कहना था कि आज की दुनिया में इंसानों के अंदर इंसानियत और समझदारी लगभग खत्म हो चुकी है। इसी बीच टीवी पर चल रही खबरें माहौल को और भी डरावना बना देती हैं। वायरस अब पूरी दुनिया में फैल चुका था और सरकार ने लोगों को घरों में रहने का आदेश दे दिया था, लेकिन असली मुसीबत तो अब शुरू होने वाली थी। अचानक राल्फ, जिसे पहले चूहे ने काटा था, उसकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगती है। वो अपनी सीट पर अजीब अजीब आवाजें निकालने लगता है। जेनिस जब उसके पास पहुंचती है तभी राल्फ अचानक उसके ऊपर उल्टी कर देता है। इसके बाद वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि विमान को तुरंत नीचे उतारा जाए। शोर सुनकर पॉला भी तौलिया लेकर वहां पहुंच जाती है ताकि जेनिस की मदद कर सके, लेकिन इस अफरा तफरी में किसी का ध्यान नहीं जाता कि लुईस की पालतू बिल्ली नीचे गिरी हुई राल्फ की उल्टी चाट रही है। जेनिस खुद को साफ करने के लिए पीछे चली जाती है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। अचानक राल्फ पूरी तरह हिंसक बन जाता है और जेनिस पर टूट पड़ता है। अचानक राल्फ जेनिस को जमीन पर गिरा देता है और सीधे कॉकपिट के दरवाजे पर टूट पड़ता है। वो पूरी ताकत से दरवाजा पीटने लगता है। को पायलट विली तुरंत कॉकपिट का दरवाजा लॉक कर देता है, जबकि कैप्टन फ्रॉस्ट कंट्रोल टावर को इमरजेंसी लैंडिंग की सूचना दे देता है। राल्फ की यह हालत देखकर फ्लाइट में बैठे सभी यात्री बुरी तरह घबरा जाते हैं। आखिरकार हेनरी, पॉला और जॉर्ज मिलकर बड़ी मुश्किल से उसे काबू में करते हैं और रस्सियों से बांध देते हैं। दूसरी तरफ शीला सभी यात्रियों की जांच करती है ताकि पता चल सके कि राल्फ के हमले में कोई और घायल तो नहीं हुआ। जेनिस अभी भी सदमे में थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था